Horror Stories with Nadeem. अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हॉरर स्टोरीज विद नदीम। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह पाक आपको दुनिया और आखिरत की सारी खुशियां नसीब फरमाए। आज की हॉरर स्टोरी शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, जो हर वीडियो में होती है, कि प्लीज़ स्टोरी को पूरा सुना करें और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ स्टोरी को पूरा सुना करें। आज की जो स्टोरी है वो हमें निम्रा ने भेजी है, तो आइए ये स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम निम्रा कुरैशी है और मेरा ताल्लुक़ मीरपुर ख़ास सिंध से है। ये वाक़या तब का है जब मेरी उम्र 10 साल थी। हमारे घर से काफ़ी दूर एक बहुत पुराना फार्म हाउस है जो मेरे चचा जान का है। ये फार्म हाउस मेरे दादा जान ने अपनी जवानी में बहुत ही सस्ते दामों में ख़रीदा था। यूँ लगता था कि इस फार्म हाउस का जो मालिक है वो बस इससे जान छुड़ाना चाहता हो, तभी इतने कम कीमत में बेच दिया। खैर, ये फार्म हाउस बहुत बड़ा है और यहाँ पे चचा जान ने सब्जियाँ और पौधे दरख्त वगैरह काश्त किए हुए हैं और भैंसें भी रखी हुई हैं, बकरियाँ भी रखी हुई हैं और मछलियों के तालाब भी बनाए हुए हैं। और अंदर से ये फार्म हाउस बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। हम उन दिनों में हर वीकेंड पे पूरी फैमिली चचा जान के यहाँ जाते थे। चचा जान का जो घर है वो भी फार्म हाउस के साथ ही है और हम एक वक्त का खाना वहाँ पे खाते थे और घूम फिर के जो है वो वापस आ जाते थे शाम को। लेकिन मुझे भी उन दिनों में कभी भी अंदर फार्म हाउस जाने का मौका नहीं मिला। मुझे बहुत ख्वाहिश थी कि मैं फार्म हाउस के अंदर देखूं, घूमूं फिरूं, लेकिन मुझे कभी भी अंदर फार्म हाउस में जाने का मौका नहीं मिला। और यूँ लगता था कि मेरी पूरी फैमिली को भी फार्म हाउस घूमने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। मैंने कई बार अपने चचा जान से कहा कि मुझे फार्म हाउस घूमना है, लेकिन उन्होंने भी कोई ना कोई बहाना करके बात को टाल दिया। खैर, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हम वहाँ पे गए और सारा दिन घूमे फिरे और मैं घूमते फिरते बहुत ज़्यादा लेट हो गया। तो चाचा जान ने कहा कि आज रात आप यहीं पे रुक जाएं, पूरी फैमिली, सुबह को आप लोग चले जाइएगा। तो हम लोग भी राज़ी हो गए, अब्बू भी सब राज़ी हो गए, अम्मी वगैरह सारी सब एग्री हो गए कि ठीक है, सुबह को हम यहाँ से सवेरे निकल जाएंगे, क्योंकि हम थोड़ा इतना कोई फासला था नहीं, गाड़ी हमारे पास अपनी थी तो कोई टेंशन की बात थी नहीं। तो वहाँ पर हम जब रुके को तो रात के टाइम
जब हम बातें कर रहे थे और बातें करते करते सब लोग सो गए, क्योंकि गाँव का माहौल था, गर्मियों का जो है मौसम था। तो चारपाइयाँ निकाल के सारे लोग सहन में ही सोते थे। कमरों में गर्मी होती है तो कोई भी नहीं सोता था। तो हमारा जो गांव वाला घर है वो बहुत बड़ा है और सहन भी उसका काफ़ी बड़ा है। तो हम लोगों ने चारपाइयाँ निकाली और सब अपनी अपनी चारपाई पर बिस्तर लगा के ये आराम से सो गए। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मौसम बहुत अच्छा था, तो बहुत मज़े की नींद भी आ रही थी। तो हवा अच्छी चल रही थी, गांव का मौसम था, सुकून था, ना गाड़ियों की आवाज़ ना धुआं, कुछ भी नहीं, बहुत पुरसुकून माहौल था। तो सबको जल्दी जो है नींद ने अपनी आगोश में ले लिया। लेकिन मेरा कुछ उल्टा था, क्योंकि मैंने कभी भी चाचा जान के घर पे रात नहीं गुजारी थी। हम लोग आते थे लेकिन हम लोग शाम को निकल जाते थे अपने घर। ये हम सबका तो नहीं, क्योंकि अम्मी वगैरह ने या अबू वगैरह ने जब हम पैदा नहीं हुए थे तो यहाँ पे रहे थे। लेकिन मेरा और मेरे भाइयों का जो है फर्स्ट टाइम था, हमारे किसी भी मतलब घर से बाहर हमारी ये फर्स्ट नाइट थी, और ख़ास तौर पे गांव में। तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं कभी यूँ करवट बदलूँ, कभी यूँ करवट बदलूँ। मेरी उम्र उस टाइम सिर्फ 10 साल थी, पर लेकिन मुझे सब कुछ याद है। तो फार्म हाउस भी साथ ही था और फार्म हाउस की जो लाइट्स हैं वो नज़र आ रही थी। तो करवट बदलते बदलते ना मेरी नज़र फार्म हाउस पर पड़ गई। वहाँ पे एक कमरा बना हुआ था जिसकी लाइट जो है वो साफ नज़र आ रही थी। उसकी खिड़की जो है वो बाकायदा से जी कमरे का अंदर वाला सामान वगैरह नज़र आ रहा था, और ऐसा लग रहा था कि जो है कमरे के अंदर लाइट चल रही है, वाइट लाइट थी। तो मेरी नज़र भी उस फार्म हाउस पे थी। तो अचानक से मैंने देखा कि वो जो अंदर जिस कमरे में लाइट है, जो कमरे में लाइट चल रही है, वहाँ पे मुझे कोई चलता हुआ नज़र आया कि कैसे कोई अंदर कमरे में चल रहा है। मुझे लगा कि कोई मुलाजिम होगा या ये होगा, लेकिन फिर याद आया कि फार्म हाउस में तो कोई मुलाजिम है ही नहीं। फार्म हाउस को तो मेरे चाचा और मेरे जो कज़न है, चाचा के बेटे, अरम नाम है उनका, वही संभालते हैं। तो अरम भी हमारे साथ ही थोड़ा दूर सोया हुआ था, चाचा जान भी सोए थे। तो मैं हैरान हो गई कि जब चाचा जान भी यहाँ हैं, अरब भी सोया हुआ है, तो फार्म हाउस में अंदर कौन है जो अंदर कमरों में जो है वो घूम रहा है, गश्त कर रहा है, कभी वहाँ जा रहा है, कभी वहाँ जा रहा है। तो मैं बहुत डर गई और मैं मुंह पर चादर लेके ना सो गई। सुबह को हम घर जाने के लिए तैयार हुए और हम घर की तरफ निकल गए। यूँ दिन गुजरते रहे और सर्दियों का मौसम आ गया। और सर्दियों का मौसम आपको पता है कि शादियों का मौसम होता है। तो हमारे जो कज़न है, चाचा जान के बेटे हैं जिनका नाम आरम है, उनकी उम्र थी 25 साल। तो उनकी शादी भी करनी थी, तो उनकी शादी का भी प्रोग्राम बन गया, रिश्ता विश्ता पक्का हो गया। और सर्दियों में दिसंबर की लास्ट में उसकी शादी रखी गई, मतलब दिसंबर के आखिरी तारीखों में, बिल्कुल सर्दी में उनकी जो है वो शादी की डेट रख दी गई। सर्दियाँ पूरी गुजर गई, दिसंबर भी आ गया और जी अरम भाई का जो शादी का दिन था वो भी आ गया। हम लोग बहुत एक्साइट थे कि भाई कज़न की शादी है, गांव का माहौल है, बहुत मज़ा आएगा। तो हम लोग भी शादी पे 2-3 दिन पहले ही चले गए। अभी शादी में 3-4 दिन थे, तो हम सारी फैमिली अपने इस घर को लॉक करके और हम जो है गांव चले गए भाई शादी अटेंड करने, क्योंकि भाई कज़न की शादी है। तो हम कुछ दिन पहले ही चले गए। अच्छा, वहाँ पे उस टाइम फार्म हाउस का जो एक सिनेरियो था वो मैं भूल गई थी कि फार्म हाउस भी है, मैंने कुछ देखा था या कुछ, ये मैं सारा जो है ना वो भूल गई थी कि बहुत टाइम गुजर चुका था, काफ़ी महीने।
तो मैं सारा कुछ भूल गई थी। और मेरी उम्र भी कुछ ज़्यादा हो गई थी क्योंकि 1 साल गुजर चुका था। तो जब मैं गांव में पहुंची और मेरी नज़र उस फार्म हाउस पे पड़ी और उस खिड़की पे पड़ी, तो मुझे वो सब कुछ याद आ गया जो मैंने देखा था कि मैंने कभी इस खिड़की में किसी को देखा था, किसी को कोई स्पिरिट है इस फार्म हाउस में। लेकिन मैंने वो सारा कुछ जो है ना अपने दिमाग से निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं निकल रहा था। अच्छा, अचानक क्या हुआ कि एक रात को मैं सोई हुई थी, तो मुझे अचानक ना जैसे कोई दीवार पे उंगलियां मारता है, किसी दीवार को कोई नोचता है नाखूनों से ना, ऐसे मुझे अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी। लेकिन वो आवाज़ें कहाँ से आ रही थी, कौन जो है दीवार को खुरच रहा था, कौन दीवार को नोच रहा था, वो मुझे आज तक समझ में नहीं आया। लेकिन वहाँ से अजीब अजीब तकरीबन जितने दिन हम वहाँ पे थे ना, तो अजीब अजीब वहाँ से आवाज़ें आने लगती थी। ये समझ में नहीं आता था कि आवाज़ें आ कहाँ से रही है, कौन से कमरे से आ रही है, कहाँ से आ रही है, कौन सी दीवार खुरच रही है, कौन खुरच रहा है, लेकिन अजीब अजीब आवाज़ें आती थी। शादी भी आ गई, शादी की रात आ गई, हल्ला गुल्ला हो रहा है, डांसिंग हो रही है, सॉन्ग्स चल रहे हैं, ये वो। तो मेरी कज़न है जो अभी उनकी शादी हो गई, तो उन दिनों में मुझे मेरी कज़न ने कहा कि इमरान चलो फार्म हाउस पे चलते हैं। मैंने बोला तौबा कर भाई, फार्म हाउस पे क्यों, अभी रात के टाइम क्यों जाना है तुमने? बोला नहीं, सब जो है शादी में मगन है और तुमने फार्म हाउस कभी देखा नहीं है ना, तो अंदर से देखते हैं फार्म हाउस कैसा है। मैंने भी नहीं देखा, तो सारे शादी के काम में मसरूफ़ है। फार्म हाउस की जो दीवार है वो छोटी है, तो हम वहाँ से ना चलते हैं फार्म हाउस में। मैं डर भी रही थी, लेकिन फार्म हाउस कभी देखा नहीं था, तो एक बच्चे का जो ज़हन होता है, तो मुझे बहुत ख्वाहिश थी कि मैं अंदर से देखूँ कि फार्म हाउस कैसा है। लेकिन ये सबसे बड़ी मेरी गलती थी कि मैं उस रात फार्म हाउस देखने के लिए अपने कज़न के साथ चली गई। कि रात को भी 10-11 बज रहे थे, हम लोग जो है शादी से निकल कर फार्म हाउस की तरफ चले गए। फार्म हाउस की दीवार छोटी थी, तो हम किसी न किसी तरीके से दीवार को जंप करके ना अंदर फार्म हाउस में एंटर हो गए। अच्छा, हम जब एंटर हो गए फार्म हाउस में, तो फुल सन्नाटा, कोई ना वो किसी भी चीज़ की वॉइस नहीं थी, कोई नॉइज़ नहीं थी, कोई शोर नहीं था, बिल्कुल सन्नाटा था, बिल्कुल सन्नाटा, जैसे सदियों से ये फार्म हाउस बंद हो, किसी ने खोला ही नहीं। और अजीब सी वहाँ से वहशत आ रही थी, डर लग रहा था। और मैंने अपनी कज़न को बोला कि चलो यहाँ से चलते हैं, लेकिन वो नहीं मानी। उसने कहा नहीं, देखते हैं यहाँ पे मछलियाँ देखते हैं, जानवर देखते हैं, घूमते हैं ना, क्या है यहाँ पे, क्या होगा, कुछ भी तो नहीं है, घूमते हैं यहाँ पे। अच्छा, हम लोग घूम रहे हैं, मछलियाँ देख रहे हैं, वहाँ पे आर्टिफिशियल जो लोग बड़े हुए थे कुछ चीज़ें वो देख रहे थे, वो जानवर थे वो देख रहे थे, वहाँ पे कुछ ब्राइड्स भी थे, मतलब तोते वगैरह, वो भी देख रहे थे। तो बहुत कुछ था वहाँ पे, तो हम देख रहे थे। अच्छा, ये देखते देखते ना हमें यूँ लगा कि कोई औरत हमें बुला रही है, निमरा निमरा ऐसे करके। हम दोनों ने वो ऊपर वो आवाज़ मतलब सुनी कि वो कोई औरत है जो हमें बुला रही है। हम लोग ने वहाँ देखा तो कोई नहीं था। हमने सोचा कि शायद किसी ने देख लिया हो हमें, और कोई शादी से निकल कर कोई औरत आ गई हो गाँव की हमें बुलाने के लिए, ऐसा भी हो सकता है। तो हमने यहाँ वहाँ देखा, लेकिन कोई भी हमें नज़र नहीं आया। लेकिन फिर से वो औरत हमें बुलाने लगी। अच्छा, हमने वहाँ देखा, यहाँ वहाँ देखा, तो हमें कुछ नज़र नहीं आया। लेकिन जब हमने थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश की, तो फार्म हाउस के छत पर जब हमने ऊपर देखा, तो हमारे होश उड़ गए। आप लोग यकीन नहीं करोगे, फार्म हाउस की जो छत थी ना,
उस पर हमने देखा कि कोई काले कपड़ों में एक औरत है जिसके हाथ में एक लाठी भी है, बूढ़ी सी औरत है और फार्म हाउस की छत पर खड़ी है और हमें घूर रही है। उसका चेहरा हमने ठीक तरह से नहीं देख पाए क्योंकि उसको इस अजीब सी ड्रेसिंग थी उसकी, तो लेकिन हमें अंदाज़ा था कि वो बहुत ज़्यादा खौफनाक थी। उसके हाथ में लाठी थी और वो बूढ़ी सी थी, ऐसे मतलब बहुत थोड़ी कमर उसकी झुकी हुई थी जैसे बूढ़े लोग करते हैं, और वो हमें घूर रही थी, ऐसे देख रही थी। उसकी आंखें कुछ अजीब सी थी, अजीब से मतलब उसका जो बॉडी की लैंग्वेज थी वो भी कुछ अजीब थी, एक तरह से मूव कर रही थी, हमें देख रही है। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे, आप अंदाज़ा लगाओ, हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे और हम लोग वहाँ से ऐसे भागे हैं ना, हम ही जानते हैं। लेकिन हमने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो गायब हो चुकी थी, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। लेकिन वो बहुत खौफनाक चीज़ थी, जो भी थी बहुत खौफनाक थी। वो दिन है और आज का दिन है। मैं अगर चाचा के पास जाती भी हूँ ना तो फार्म हाउस की तरफ नहीं देखती, चाहे रात हो या दिन हो। पहली बात हो जाए कि मैं रात वहाँ पे रुकती ही नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन फार्म हाउस वहाँ पे है तो फार्म हाउस पे मैं नज़र डालती भी नहीं हूँ, मुझे वो सब कुछ याद आ जाता है, उस रात वाला सीन, वो औरत, सब कुछ। इतना डर गई हूँ मैं, और कभी कभी रात को सपने में भी आता है। बहुत ज़्यादा स्केरी है ये। ऐसी कहानियाँ मेरे पास और भी बहुत सारे वाक़यात हैं जो मैं आपको किसी और ईमेल में भेजूँगी। आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।